हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि दिलीप जी का इंटरव्यू लीजिए, तो दिलीप जी उपस्थित हैं और हमेशा आप सबके लिए ये काम करते हैं। तो देखिए इनका क्या आप लोगों के लिए प्रयास है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीपीएससी विद्यार्थी के लिए क्या रणनीति है? देखिए, हम बीपीएससी हो या दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, सबके लिए लड़ते हैं। छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी जो बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है, 67वीं का जो 7 से 9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया, तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि इतना कट ऑफ कम करके हर कैटेगरी में एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग आयोग के पास भी गए थे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। उसके बाद 15 रिजल्ट दिया गया है। तो ये कटे पे नमक छिड़कने वाली बात है, जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो आयोग ये दर्शाता है कि आयोग ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां की है। तो इसलिए हम लोग अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इसमें हस्तक्षेप करें, मुख्यमंत्री जी, और एक या तो 7 से 9 जो गलत आंसर दिए गए हैं, तो उसके आधार पर हर कैटेगरी में उतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए, या फिर नीतीश कुमार जी खुद अपने से एक एक्सपर्ट टीम बनाए जो देखे कि इस 7 से 9 क्वेश्चन में किस किस का आंसर गलत है और उतना कट ऑफ कम करके रिजल्ट दे। हम नीतीश कुमार जी पे इस मामले में भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अमरिंदर कुमार द्वारा बनाई गई टीम पे हमें कोई भरोसा नहीं है। और अमरिंदर कुमार जो 7-8 साल से जमे हुए, उनको जल्द से जल्द बीपीएससी से हटाया जाए, यही नीतीश कुमार जी से मांग है। और जो पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बात है, उसकी न्यायिक जांच या सीबीआई जांच सरकार कराए, ये हमारी मांग है। और बीपीएससी जो अब एपीएससी बन गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग, तो नीतीश कुमार जी सबसे पहले अमरिंदर लोक सेवा आयोग को बिहार लोक सेवा आयोग बनाए और अमरिंदर कुमार को बाहर का रास्ता दिखाए और उनके जगह पे किसी ईमानदार अफसर को तैनात करे, नियुक्ति करे। आप हर एक बार प्रयास करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं धांधली होता है, तो उसको लेकर और बीपीएससी हमेशा 2-4-5 क्वेश्चन गलत क्यों देती है? देखिए, गलत ये बड़े आश्चर्य की बात है, और आश्चर्य की बात नहीं कहेंगे, ये साजिश है जानबूझकर। एक 6th क्लास के बच्चे को भी दे दिया जाए क्वेश्चन आंसर सेट करने, तो वो भी गलती नहीं करा। जिस क्वेश्चन का उसको आंसर आएगा वही क्वेश्चन वो सेट करेगा और उसका आंसर वो सही बताएगा। और ये लोग अपने मन से भी किताब से देख के क्वेश्चन सेट करते हैं, मैगजीन से देख के, फिर गलत कैसे हो जाएगा आंसर? तो ये जानबूझ के आंसर गलत किया जाता है। और ये आप देखिए, जिसमें ज्यादा सीट है, जिसमें मलाईदार सीट है, एसडीएम हो, डीएसपी का सीट हो, उसमें देखिएगा ज्यादा आंसर गलत हुआ है। आप ये रिकॉर्ड देखिए ना बीपीएससी का, 64वीं में यही हुआ था, 14 क्वेश्चन का आंसर गलत गया। और 64वीं का क्या पता चला जब फाइनल रिजल्ट आया, 90% सीट ही बेच दिया गया। 1000 कॉपी पटना हाईकोर्ट ने मांगा है मेंस का, लेकिन अभी तक नहीं दिया बीपीएससी ने। तो इसमें जो मलाईदार पद है एसडीएम का, तो उसके लिए मारामारी हो रही है। आप सबसे पहले इससे बाद पहले जब क्वेश्चन आउट हुआ था, आप ही के द्वारा प्रयास किया जाएगा और आप पर बहुत सारा लोग पूछताछ किए, कहाँ ले गए? एक बात बताइए, आपको मालूम चला कि जो विद्यार्थी अलग आरा में एग्जाम दे रहे थे वो कहाँ है? वो फिर इस बार एग्जाम दिए कि क्या हुआ? वो निश्चित रूप से एग्जाम दिए होंगे। हम लोग तो बार बार मांग करते रहे कि जो 300-400 अभ्यर्थियों को अलग से एग्जाम दिलाया जा रहा था, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, एड्रेस सार्वजनिक किया जाए, रोल नंबर सार्वजनिक किया जाए और उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और बीपीएससी उनको प्रतिबंधित करे। आप मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में कोई चोरी करते हुए मामूली पकड़ा जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। और ये तो कमीशन का एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें आपने उन लोगों को कुछ क्यों नहीं किया? तो क्या ये जो सीरियली रोल नंबर पास किए हैं, क्या उन्हीं लोगों का है? क्या ये जांच होनी चाहिए ना? तो बीपीएससी भी यहाँ पे चुप है, सरकार भी चुप है। तो आखिर हो क्या रहा है? वो किसके बेटा बेटी थे? 300-400 जो लोग थे, वो किनके बेटा बेटी थे? ये जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लिपापोती की जा रही है और उन 300-400 जो अभ्यर्थी है उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इससे पहले जब आप ज्ञापन सौंपे 2-3 दिन पहले, तो उसमें क्या आश्वासन मिला आयोग के द्वारा? देखिए, आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा था कि हम इन चीजों पे विचार करेंगे, एक्सपर्ट टीम परीक्षा नियंत्रक बनाएंगे। तो हमने उसी समय कहा था कि आप अगर एक्सपर्ट टीम बनाते हैं तो हम आप पे थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट टीम में वो लोग होना चाहिए जो अभी तक नहीं रहे। लेकिन अमरिंदर कुमार जी अगर एक्सपर्ट टीम बनाएंगे तो वो फिर वही आंसर देंगे जो अमरिंदर कुमार जी चाहते हैं, और यही हुआ। तो उनका कहना था कि हम एक्सपर्ट टीम नहीं बदल सकते, आगे के एग्जाम से भले बदल दे, अभी नहीं बदल सकते हैं। तो ये वही हुआ, दूध की रखवाली बिल्ली से करवानी वाली बात। तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। विद्यार्थी से क्या उम्मीद है आपको 29 तारीख में? देखिए, हम समस्त छात्र छात्राओं से यही अपील करते हैं कि आप अपने हक और लड़ाई के लिए 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए और सरकार को दिखाइए, एकजुटता दिखाइए। शांतिपूर्वक आंदोलन है, सिर्फ भीड़ दिखाना है, संख्या दिखाना है, ये लोकतंत्र है। हमें सिर्फ संख्या दिखाना है सरकार को, और मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचती है। तो इसलिए आप सिर्फ संख्या दिखाइए, सरकार निश्चित रूप से इस पर डिसीजन लेगी। जैसे परसेंटाइल पे मुख्यमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप किया, तो इस मामले में भी मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक राज है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव जीत कर गए हैं, न कि वो राजतांत्रिक प्रणाली से गए हैं, वो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुन के गए हैं। तो इसलिए उनको सुनना पड़ेगा। एक मीडिया में इंटरव्यू देने में आपके अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि 1 अंक का हेरा फेरी होता है तो 4 से 5 हजार विद्यार्थी एंट्री कर देते हैं, लेकिन वहीं जब रिजल्ट दिया जाता है तो केवल 15 आता है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये
ये जिस तरह से रिजल्ट दिया गया है, जो उन्होंने तर्क दिया है कि ई ऑप्शन जिसने मारा सिर्फ उसको हम पास किए हैं, और तर्क दिया गया है कि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन में अंतर है, तो अंतर नहीं है, वो जो हिंदी में पूछा गया हूबहू इंग्लिश में भी है। तो इनका ये तर्क गलत है और ये साबित करता है कि बीपीएससी में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। 3.5 लाख विद्यार्थी में केवल 15 विद्यार्थी ये ऑप्शन मारे होंगे या 50 विद्यार्थी मारे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये तो दिख रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लोग कुतर्क दे रहे हैं, और हम मांग कर रहे हैं कि 7 से 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत है उसको आप संशोधित कीजिए और उसके आधार पे आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। जितना कट ऑफ कम करना है, जितना आंसर होता है कि यहाँ गलत बीपीएससी ने दिया है, तो उतना कट ऑफ कम करके हर कैटेगरी में आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। एक बात बताइए, आपका डिमांड केवल रिजल्ट तो नहीं है, क्या क्या डिमांड है थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा पहला डिमांड है कि जितना क्वेश्चन का आंसर गलत होता है उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। अमरिंदर कुमार को पहले हटाइए, और रिजल्ट में जो धांधली हुई है, जो पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बात, उसकी आप सीबीआई जांच कराइए या न्यायिक जांच कराइए, और पेपर लीक की भी सीबीआई जांच या न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारा ये मांग है, और 67वीं मेंस का डेट आगे बढ़ाया जाए, और आगे और भी मांग होगा, लेकिन अभी फिलहाल यही मांग है। चलिए, समय देने के लिए दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, एक प्रश्न आपसे है कि हर बार देखा जाता है, अभी तक का जो बीपीएससी का इतिहास है, आज तक वर्तमान समय में देखिए, हर बार क्वेश्चन क्यों गलत दिया जाता है, आंसर उसका ये देखिए क्या इसके साथ है समस्या ही कि ई ऑप्शन, जो ई ऑप्शन दिया गया है, और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जो गलत दिया जाता है वो धांधली करने के लिए दिया जाता है, वो लूप होल छोड़ा जाता है। ई ऑप्शन का लूप होल है कि गलत देंगे तो कह देंगे ई ऑप्शन तो है ही, मतलब हम गलत नहीं से गलत से। आज बताइए ये 66 67 में ही बवाल क्यों हो रहा है? बाकी पहले भी रिजल्ट आते थे प्रीलिम्स के, 66 में औरंगाबाद सेंटर हो गया, सेंटर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम उसका एक सेंटर का हुआ था। 67 में बताइए 500 लड़के आरा सेंटर पे अलग रूम में एग्जाम दे रहे हैं, 1 घंटा पहले उनको पेपर मिलती है, वो लड़के कहाँ हैं? उनकी क्यों नहीं अरेस्ट हुई? कैसे सेटिंग हुई थी? जांच आयोग ने कहा कि बीपीएससी के अंदर से मेंस की कॉपी लिखवाई गई है, तो बीपीएससी के अंदर जैसे ही जांच गया आयोग, जांच एजेंसी रोक दी जांच। आखिर जब तक जहां मेन सेंटर है, सोर्स है, वहां पे जांच नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और हम लोग क्यों उबाल हुआ है? 67 के 113 कटअप जाना ही बताता है कि धांधली हुआ है। आप लोग बोल रहे थे इससे पहले जो आंदोलन किए थे डेट को लेकर, बहुत सारा डेट लड़ रहा था, उसमें भी दिक्कत हो रहा था, तो आप लोग बोल रहे थे कि अब लग रहा है बीपीएससी सही समय पर आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, कैलेंडर भी जारी कर रहा है, लेकिन कितना उम्मीद पर बीपीएससी खड़ा उतर रही है? सर, जैसे एग्जाम हुआ 67 का, नो डाउट इट इज वन ऑफ द फेयर एग्जाम ऑफ बीपीएससी, सिंस दे आर टेकिंग द बीपीएससी एग्जाम। हम लोग भी खुश थे कि बहुत फेयर एंड फाइन होगा, लेकिन फेयर तो हुआ बाहर से, अंदर से फेयर नहीं हुआ। बाहर से सबको, नो डाउट, कोई भी नहीं कह सकता है कि एग्जाम ठीक नहीं लिया है, ये बीपीएससी की बधाई है, लेकिन बाहर से आप दिखा दिए और अंदर का कुछ और है आपका। अंदर का नहीं रहता तो 113 नंबर कट ऑफ ही बताती है कि आप क्या किए, और पहली कट ऑफ हो गई। दूसरी कि आप जो 9 क्वेश्चन गलत किए हैं, आप कैसे एक्सपर्ट बना रहे हैं? हम लोग तो मांग कर रहे हैं, वी आर डिमांडिंग दैट यू शुड सिट द पैनल ऑफ यूपीएससी मेंबर, वहां से आप मंगाइए क्वेश्चन। हम लोग जितना टफ बनाना है बना लीजिए, वी आर रेडी टू फेस इट, लेकिन टफ क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनाइए और सही बनाइए। आप क्वेश्चन गलत इसलिए बनाते हैं कि आपको लूप होल मिले, दैट वो सेटिंग स्टूडेंट शुड इंटर इन द बीपीएससी। एक बात बताइए, आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे डिप्टी सीएम माननीय हो, वो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, और हम लोग जानते हैं हमारा परिवार बीपीएससी है, बस बीपीएससी अच्छा हो, कोई भी बीपीएससी के स्टूडेंट हो, हम लोग चाहेंगे कि क्लियर और फेयर एंड फाइन एग्जाम हो, किसी की भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बस बीपीएससी के एग्जाम अच्छे कराए, और इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये हमेशा कहते हैं, और अच्छी बात है, युवाओं की बात करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड 2037 तक इंडिया में रहेगा, दुनिया में अभी कहीं नहीं जितना डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया की है। तो अच्छी बात है कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कि 8 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके नेक्स्ट डे मीडिया में आते हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन और कहते हैं कि 30% लक फैक्टर से अंदर घुस गए। इट इज योर फुल प्रूफ मेथड दैट 30% students are entering in by the luck factor, even it is said by the chairman itself। चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि लक फैक्टर से आप क्या बना रहे हैं सिस्टम को, कैसे फुल प्रूफ सिस्टम बनाया कि 30% भाग्य से लोग पास हो रहे हैं। ये खुद चेयरमैन ने बोला है, मीडिया में बोला है, और खुद चेयरमैन कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन पे 2,500 से 3,000 लड़के हैं।
और बताइए 8 से 9 क्वेश्चन आप गलत दे रहे हैं। कितना लड़का का भविष्य बर्बाद हुआ। इसका जवाब कौन देगा? 8 से 9 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन पे 2500 लड़के हैं। एक मार्क्स पे 113 पे तो 2500 लड़के हैं और ये नंबर ज़्यादा नहीं दिए हैं। जिस 11,000 रिजल्ट जो आया है 13 गुना नहीं है। एक कह रहा है कि 113 पे इतने लड़के थे कि हम लोग को जाना पड़ा, पढ़ना पड़ा। रिजल्ट एक्चुअली 8 ही हज़ार आता, 10 गुना। लेकिन 13 गुना इसलिए आया है क्योंकि 113 नंबर पे इतने लड़के थे कि सबको इंटर करना पड़ेगा, तो इंटर कराया गया। तो सर बताएं कि आप कह रहे हैं कि 30% लक्स फैक्टर से जाते हैं। इट इज योर फुल प्रूफ मेथड टू कंडक्ट द एग्जाम ऑफ बीपीएससी, वन ऑफ द टॉप एग्जाम इन बिहार, हु गिव्स ब्यूरोक्रेट्स जो 62 वर्ष तक समाज में आएंगे और मेहनत करेंगे। इसी यही फुल प्रूफ बना रहे हैं। साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्चना कुमारी है और विकास जी हैं। दोनों आदमी, बहुत सारे लोग छात्र नेता जो लगे हुए हैं, ये छात्र नेता नहीं कहेंगे, ये लोग बीपीएससी का बहुत अच्छा तैयारी करते हैं। इन लोगों के अंदर भी जज्बा है अधिकारी बनने का और समाज सेवा करने का। लेकिन देखिए, अर्चना कुमारी की बात करेंगे तो इन्होंने अभी तक केवल बीपीएससी की तैयारी करने के लिए कई लाख रुपया कर्ज ले चुकी हैं कि तैयारी करें, अच्छा करें, अब मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बार इनके हाथ निराशा लग रहा है। विकास जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। थैंक यू। अर्चना जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सब अ, चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। एक बात बताइए, अभी जो एग्जाम हुआ है, आप लोगों का क्या क्या डिमांड है थोड़ा सा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 67 हमारी जो बीपीएससी है, वो हमेशा से जब से आई है तब से ये विवादों में रही है। क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ, जो छात्र नेता दिलीप जी है उसका साक्ष्य मतलब दिए, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ली। कम से कम सरकार को उसी समय जो है इनको सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए थी। उसी समय सीबीआई जांच कर ली होती यदि सरकार, तो आज ऐसा समस्या सरकार को भी देखने को नहीं मिलती या न आयोग के देखने के लिए मिलती। हम ये यहाँ की जो आयोग है बिल्कुल निकम्मी आयोग है। जो आपको जब भी ये हमारी जो बीपीएससी एग्जाम होती है, बीपीएससी एग्जाम में आपको 150 ऐसे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी तक ये ऐसी निकम्मी आयोग है कि जो 150 के 150 क्वेश्चन अभी तक ये सही सेट नहीं कर पाई। और ये 150 क्वेश्चन का जो है खमियाजा विद्यार्थी को भोगना पड़ता है, खासकर वो जो साधारण स्टूडेंट है, जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं। जो इंटेलिजेंट ज्यादा स्टूडेंट है, कुछ ज्यादा मार्क्स लाकर तो उनकी रिजल्ट हो जाती है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं वो सारे छटते जाते हैं। दूसरी बात, ये बीपीएससी आयोग में कुछ शिक्षा माफिया लोग जो है अपना मतलब वर्चस्व जमा कर रखे हैं और उनको सबसे पहले हटाना जरूरी है। जो मतलब 5 साल 7 साल से कर्मचारी है उसको भी हटाना जरूरी है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आपको ओएमआर से छेड़छाड़ किया गया है सीक्वेंस में, मतलब एक लाइन से आपका रिजल्ट आया है और जो मन होता है वो मनमानी बिल्कुल बीपीएससी तानाशाह कर रही है। अभी देखिए कि अभी 22 तारीख को 22 नवंबर को उन्होंने बोला कि मैं एक्सपर्ट टीम को बैठाकर इस पर मैं डिसीजन लूंगा, कुछ रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब सोचते हैं कुछ रिजल्ट रिवाइज दे, हाँ रिवाइज दे, लेकिन अभी वो रिजल्ट रिवाइज न देकर उन्होंने क्या किया है कि आपको जो है ये शुक्रवार को मेंस का डेट दे दिया। मेंस के डेट में भी आप देखेंगे कि पहले हिंदी पेपर होती थी, इस बार उन्होंने इतने बच्चे को मानसिक टॉर्चर किया है कि पहला दिन ही वो जीएस पेपर, वो भी 6 घंटे की, एक दिन में 2 जीएस पेपर को मेंस देना। सोचिए बच्चे किस तरह से मानसिक शिकार होंगे, बिल्कुल वो कहीं से उचित नहीं बनता है। 113 कट ऑफ प्रीलिम्स में जाना ये कहीं से उचित नहीं होता है। आप ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहे हैं, उसकी कट ऑफ घटते जा रही है। बच्चे हमारे एक पर एक टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, उसकी कट ऑफ घटते जा रही है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान है, उत्तराखंड को, सभी को हम लेते हैं तो उसकी घटते जा रही है। क्या ये आप लोग का डिमांड क्या है? देखिए, हम लोग का डिमांड है सीबीआई जांच मांग, क्योंकि ये जो भी अंदरूनी जो इसका खेल है वो सीबीआई जांच मांग द्वारा ही संभव है। यदि हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, आपके पास हम सबूत दे रहे हैं, कुछ सबूत इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो आपको सीबीआई जांच मांग करने में क्या दिक्कत है? आप एक और आरोप लगा रही हैं आयोग पर कि ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे अंदर जो बैठ रहे हैं, जिनका सेटिंग हो रहा है, वह क्या कर रहे हैं कि अपना रंग रहे हैं, ओएमआर शीट को रंग रहे हैं। लेकिन जब वह रंग देंगे किसी पेन से, तो उसको कैसे डिलीट किया जा रहा है? कौन सा पेन ऐसा आ रहा है, थोड़ा उसको बताइए। एक पेन है जिसका नाम है पायलट फ्रिक्शन पेन। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है आपका एग्जामिनेशन हॉल में रंग देते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट अलग निकाल कर उससे डिलीट करके और दूसरे पेन से उसको रंग दिया जाता है।
तो मैं ये तमाम मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, मैं नीतीश कुमार से निवेदन कर रही हूँ कि जो बच्चे जो ज़्यादा कट ऑफ लाए हैं, जिसकी मार्क्स आपको 107 है, 8 है, एक मीडिया के सामने लेकर बैठकर आप उसका इंटरव्यू ले लीजिए ना। जो मेधावी छात्र है, ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे 100% स्टूडेंट जो है आपको सेटिंग से गए हैं। लेकिन जो हमारे मेधावी स्टूडेंट है, वो तो आपको जवाब दे देंगे, लेकिन जो सेटिंग से गए हैं, वो तो आपके सामने आ जाएँगे। आपको एक सीबीआई जाँच कराने में क्या दिक्कत है? क्या आपत्ति है? अभी तक मैं सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप प्रूफ़ की बात करते हैं, तो अभी तक वो बीर कुँवर सिंह कॉलेज वाले स्टूडेंट को आप कहाँ बैठाए हैं? पहले ये तो होना चाहिए ना, अभी बीर कुँवर सिंह कॉलेज वाले को बैठाए कहाँ हैं? आपकी कर्मचारी का मतलब बिहार लोक सेवा आयोग की काम होती है कि बच्चे का सीट अलॉटमेंट करना। अभी तक वो कर्मचारी को आप कहाँ अरेस्ट किए हैं? आपके सबसे पहले तो आपके पास प्रूफ़ है, तो आपको सीबीआई जाँच करने में क्या है? उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर वायरल होती है, रातों रात जो है महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को। आपको राजस्थान में दरोगा की क्वेश्चन पेपर वायरल हुई है, उसमें आपको सीबीआई जांच बैठ रही है। क्या हमारे बिहार में कमीशन की जो ऐसी स्थिति है, क्या आप सीबीआई की जांच नहीं करवा सकते हैं? आप युवाओं से क्या उम्मीद रख रहे हैं जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं बीपीएससी के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिहार में लेकर, चूंकि सभी आयोग पर आप लोग उंगली उठाते हैं, आप सही भी है, देखा जा रहा है कमोबेश वही स्थिति है, तो इसमें आप क्या कहिएगा युवाओं को? देखिए, मैं तो युवाओं को सबसे पहले कहूँगी तो वो अपने पढ़ाई पर भी फ़ोकस करें, साथ-साथ उनको लड़ना होगा। अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, रोड पर, सड़कों पर उतरना होगा। क्योंकि आप 113 कट ऑफ, 802 सीट के लिए आपको 113 कट ऑफ जाना, यानी 281 पोस्ट के लिए आपको 140 जाएगी। तो आप किस कदर बताइए कौन ऐसा स्टूडेंट है जो 140 नंबर ला रहा है? तो इसके लिए मैं तमाम कहूँगी कि आपकी धांधली तो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो कम से कम वो सड़कों पर ज़रूर उतरे। और तमाम मैं युवा जो भी मेरे भाई-बहन हैं, मैं साफ मतलब सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको 29 नवंबर को पौने 12 में आप सब बीपीएससी ऑफिस पहुँचे और हम लोग को सपोर्ट करें। सबसे बड़ी कि मेरी ये आंदोलन है, एक लोकतांत्रिक आंदोलन है, क्योंकि आप सभी मतलब कमीशन के स्टूडेंट हैं। हम लोग को जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांग को रखना है और हम लोग को मतलब जीतना है। जो है हम लोग की सरकार की जो है हम लोग की बात सुने। जो भी हमारे युवा भाई हैं, बहनें हैं, सब हम लोग को सपोर्ट करें और सरकार के हम लोग की बात सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।